हेलो दोस्तों, यह कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर सुमित जी ने भेजी है। सुमित जी ने ये सच्ची घटना अपने बचपन में अपने दादाजी से सुनी थी और उन्होंने इसे हमारे साथ साझा किया है ताकि आप सब भी इसे सुन सके। तो कहानी को ध्यान से सुने और आखिरी में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी शुरू होती है रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर से, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला रमेश अक्सर लंबी दूरी की यात्राओं पर निकलता था। वह कई बार राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सामान लेकर जाता था। हालांकि उसे अकेले यात्रा करने में कोई डर नहीं लगता था, लेकिन एक रात उसने ऐसी घटना का सामना किया जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। सर्दियों की रात थी जब रमेश को कानपुर से देहरादून के लिए माल लेकर जाना था। रात का समय था और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़कों पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स के बावजूद सामने का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। सफ़र लंबा था और रमेश को रात भर ड्राइव करनी थी। लगभग रात के 1 बजे का समय था जब वह एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। रमेश का ट्रक अचानक झटके से रुक गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। आसपास का इलाका एकदम वीरान था। कहीं भी कोई मकान या दुकान नज़र नहीं आ रही थी। चारों ओर सिर्फ कोहरे की सफ़ेदी फैली हुई थी। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने फैसला किया कि वह कुछ देर के लिए ट्रक के अंदर आराम करेगा और सुबह होने का इंतज़ार करेगा। रमेश ने ट्रक की लाइट्स बंद कर दी और पिछली सीट पर जाकर लेट गया। जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे ट्रक के बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के आसपास चल रहा हो। रमेश ने हिम्मत करके ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कोहरे और अंधेरे के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद ट्रक का दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब रमेश को सच में डर लगने लगा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी अचानक उसने बगल वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज़ सुनी। उसकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। उसकी आंखें गहरी और खाली थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह औरत बिना हिले डुले रमेश की तरफ देख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? रमेश के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने डरते हुए सिर हिला दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे से बाहर निकल गई और ट्रक के बगल में खड़ी हो गई। रमेश ने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक चल पड़ा। उसने जल्दी से ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन उस औरत का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था। रमेश जितना तेज ट्रक चलाता, उसे लगता कि औरत उतनी ही करीब आ रही है। ट्रक के मिरर में उसने देखा कि वही औरत ट्रक के पीछे के हिस्से में बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब भी रमेश की तरफ ही थी। अब रमेश की सांसें थमने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए
ट्रक की स्पीड को और बढ़ा दी, लेकिन औरत की परछाई अब भी उसके साथ थी। कुछ किलोमीटर बाद रमेश ने देखा कि एक मंदिर आ रहा है। उसने तुरंत ट्रक रोका और भागकर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के पुजारी ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात में यहाँ कैसे आना हुआ? रमेश ने कांपते हुए सारी घटना पुजारी को बताई। पुजारी ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, यह इलाका श्रापित है। यहाँ कई सालों से भूत प्रेत की घटनाएं होती आई हैं। जिन लोगों की यहाँ मौत हुई है उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। पुजारी ने रमेश को प्रसाद और राख दी और कहा कि वह इसे अपने ट्रक पर लगा दे। रमेश ने वैसा ही किया। इसके बाद उसने वापस कभी भी उस रास्ते पर रात के समय यात्रा नहीं की। तो दोस्तों, यह थी सुमित जी द्वारा भेजी गई कहानी। इस तरह की कहानियाँ अक्सर हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में कुछ अनदेखी और अनजान शक्तियाँ होती हैं, जिनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं यह कमेंट करके बताना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।